दोस्तों कहते हैं कि कहानियाँ ही हमारा जीवन बदलती हैं। बस इस प्रेरणादायक कहानी को 2-3 मिनट के लिए समय निकाल के देख लीजिए। सच बता रहे हैं कि आपके जीवन में ऐसा बदलाव आएगा कि आपको भी यकीन नहीं होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक लाइक अपने देवी देवताओं के लिए और कमेंट में अपने देवी देवताओं का जयकारा एक बार जरूर लिखें। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। दोस्तों अगर आपको कर्मों की महत्ता को देखना है तो महाभारत काल के कर्ण के जीवन को देखिए। परम प्रतापी और पवित्र पिता सूर्यदेव और सुशील माता कुंती की संतान ने पूरा जीवन एक सूत पुत्र के रूप में बिता दिया। ये उसके पिछले जन्म का कर्म ही था जिसने उसको दिया एक अच्छे घर में जन्म, लेकिन छीन लिया उससे वो घर जिसका जन्म तो हुआ एक तेजस्वी माता से, लेकिन वो बन गया एक निचली जाति के माँ का पुत्र। उसके पिछले कर्मों ने इस संसार में प्यार तो बहुत दिलवाया पर वो मान और सम्मान नहीं दिलवाया। कहते हैं ना कि जैसा होना होता है वैसी ही बुद्धि भी हो जाती है। उनकी माता कुंती ने ऋषि दुर्वासा की इतनी ज्यादा सेवा की जिससे ऋषि दुर्वासा ने खुश होकर कुंती को एक ऐसा मंत्र का वरदान दिया जिसके जप मात्र से वो किसी भी देवता का आवाहन करके किसी भी पुत्र की प्राप्ति कर सकती थी। क्योंकि कुंती उस वक्त एक बालिका ही थी तो उन्होंने इस मंत्र को जांचने के लिए सूर्यदेव का आवाहन किया और सूर्यदेव के द्वारा उनको प्राप्त हुआ एक तेजस्वी और कवच कुंडलधारी प्रतापी पुत्र कर्ण। दोस्तों हमारे समाज से तो हम भली भांति परिचित हैं। अगर कोई कुंवारी कन्या छोटी उम्र में ही माँ बन जाए तो उसकी कितनी निंदा की जाती है, भले चाहे वो एक राजकुमारी ही क्यों ना हो। और कुंती को भी इस बात का ध्यान था, इसलिए उन्होंने इस नन्हे से बालक को माँ गंगा के हवाले कर दिया। उन्होंने इस नन्हे से बालक को ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया। इस नन्हे से बालक की तो मृत्यु हो जानी थी, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था और एक निचली जाति के सूत परिवार ने कर्ण को बचा लिया और उन्होंने कर्ण को जीवन दान दिया। कर्ण था तो क्षत्रिय, जीवन भर कहलाया एक सूत पुत्र। उसको अपने पिछले जीवन के नकारात्मक कर्मों का फल उसे अपने पूरे जीवन में उपेक्षा और अपमान से चुकाना पड़ा। अपने अच्छे कर्मों से वो हमेशा शूरवीर तो रहा, लेकिन हमेशा होता रहा अपमानित। बड़े होकर कर्ण जब द्रोणाचार्य के पास शिक्षा लेने के लिए गए तो उसके क्षत्रिय न होने की वजह से द्रोणाचार्य ने उसको शिक्षा देने से मना कर दिया। उन्होंने ये माना जरूर कि वो एक तेजस्वी और शूरवीर बालक है, लेकिन उन्होंने शिक्षा देने से मना कर दिया। कर्ण के अच्छे कर्मों ने उसे पहचान तो दिलाई, लेकिन उसके पिछले जन्म के बुरे कर्मों ने उसे दिलाया तिरस्कार। इस जन्म में कर्ण ने जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि वो बना भगवान परशुराम का शिष्य, और शिष्य भी कैसा, एक आज्ञाकारी और हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहता है। उसके सिर्फ एक पिछले जन्म का ये फल था या फिर अनेक जन्मों का फल, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना हम जानते हैं कि कर्ण का जीवन हमेशा ही कष्टों से भरा हुआ था। वो था तो परशुराम जी का प्रिय शिष्य, पर बना था परशुराम जी के एक श्राप का भोगी, क्योंकि वो जन्म से क्षत्रिय था जिसका उसको खुद भी पता नहीं था। दरअसल एक बार ऐसा हुआ था कि परशुराम जी जब उसकी गोद में सर रखकर सो रहे थे तभी लाल चींटे कर्ण के पैर में काटने लगे। अब कर्ण क्या करता, वो एक कश्मकश में फंस गया। अगर वो उठता तो गुरु की नींद खराब हो जाती, पर अगर वो बैठा रहता तो उसको भी कष्ट होता, लेकिन उसने गुरु के कष्ट को प्राथमिकता दी। कर्ण की उदारता देखिए, उसने सोचा कि गुरु को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए और इसी सोच से कर्ण बिना हिले डुले एक ही जगह पर बैठा रहा और चींटे उसके पैर का मांस खाने लगे। लेकिन फिर भी देखिए कर्ण का कर्म और उसका फल, उसने जो किया उसमें था उसका एक नेक इरादा, लेकिन उसको जो मिला उसका बिल्कुल विपरीत था। उसे बनना पड़ा गुरु के श्राप का भागी। दरअसल परशुराम जी जब उसकी गोद से उठे तो उन्होंने देखा बिना हिले डुले कर्ण इतना कष्ट सहता रहा, और इतना कष्ट तो सिर्फ एक क्षत्रिय ही सह सकता है। और क्योंकि परशुराम जी किसी भी क्षत्रिय को शिक्षा नहीं देते थे और इस बात का ज्ञान होते ही बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि जिस पल तुम्हें अपनी शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस पल तुम अपनी शिक्षा को भूल जाओगे। गुरु का श्राप और गुरु परशुराम जैसे हों तो ये वरदान तो सच होना ही था, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अर्जुन से अपने अंतिम युद्ध में कर्ण को अपना सीखा हुआ मंत्र याद ही नहीं आया, जैसे कि वो कभी एक अच्छा धनुर्धारी था ही नहीं। क्या गुरु का श्राप बहाना नहीं था उसके पिछले जन्मों का कर्म चुकाने का? उसने तो अपनी समझ से अच्छा ही किया था, लेकिन बना गुरु के क्रोध का कारण।
कर्ण और युद्ध में कर्ण को हार का सामना करना पड़ा। कर्ण ने ना जाने किसको सताया, किसको दुख दिया, जिसकी वजह से वो सिर्फ एक नहीं बल्कि बना दो श्राप का भागीदार। एक जिसने उसको युद्ध में हराया और दूसरा जिसने उसके जीवन का अंत किया। हुआ ये था कि अंगराज बनने के बाद वो एक शिकार पे गए और उनकी एक गलती की वजह से एक बछड़े को तीर लग गया जो कि एक ब्राह्मण की गाय का था। फिर क्या होना था, ब्राह्मण क्रोध में आ गया और ब्राह्मण देवता ने कर्ण को एक श्राप दे दिया। कर्ण से भूल तो हो ही गई थी और उसको इसका पश्चाताप भी था, लेकिन होना क्या था, उसको तो श्राप मिल ही गया था। श्राप ये था कि जिस प्रकार एक बछड़ा अपनी माँ से अलग हुआ उसी प्रकार युद्ध में कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस जाएगा। और ये श्राप सच हुआ। कर्ण और अर्जुन के अंतिम युद्ध में कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया और रथ का पहिया निकालते समय जब वो निहत्था था तो अर्जुन ने अपना बाण चला के कर्ण का वध कर दिया और हो गया कर्ण के जीवन का अंत और खत्म हो गया शूरवीर दानवीर कर्ण का जीवन। एक ऐसा दानवीर जिसने इंद्रदेव को जानते और पहचानते हुए भी उनके ब्राह्मण रूपी रूप को सच मान ली और अपने से अलग कर दिया अपने कवच और कुंडल। वो कवच और कुंडल जिसके साथ वो पैदा हुआ था, जो कवच उसकी छाती से चिपका हुआ था जिससे वो लहूलुहान हो गया और अपने कवच कुंडल दान में इंद्रदेव को दे दी। कर्ण ही थे जिनको जीवन भर अपमान और तिरस्कार का सामना करना पड़ा और मौत भी हुई असहाय अवस्था में। वो जानता था कि दुर्योधन की हार निश्चित है, लेकिन वो ही एक इंसान था जिसने दुर्योधन को अपनाया था, जिसने उसे एक प्रदेश का राजा बनाया था। उसने अपने पूरे जीवन में दुर्योधन का साथ दिया, उसके हर अधर्म में भागी बना और उसके लिए अपने प्राण त्यागे। जब कर्ण के सामने मौत खड़ी थी तो उसने सोचा कि लोग कैसे जानेंगे कि वो एक शूरवीर महादानी था, क्योंकि उसने तो जीवन भर दुर्योधन का साथ दिया और दुर्योधन खड़ा था अधर्म की ओर। कर्ण के इस प्रश्न का उत्तर स्वयं श्री कृष्ण ने दिया। उन्होंने कहा कि तुमको मारने के लिए जब सबसे बड़े धनुर्धारी को पसीने आ गए और मुझे भगवान होते हुए भी छल का सहारा लेना पड़ा, तो इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा तुम्हारी वीरता का। तुम एक शूरवीर और महादानी के रूप में जाने जाओगे कर्ण। तो दोस्तों ये था कर्ण के जीवन का सार और उसके कर्मों का फल, जो एक शूरवीर और महादानी कहलाने के बाद भी दिया था अधर्म का साथ। दोस्तों सच में व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसको वैसा फल भुगतना ही पड़ता। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।